साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों, महिला हिंदी कहानीकारों के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज के वीडियो से आपकी परीक्षा में एक प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछा जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज की चर्चा में हम जिन कहानी लेखिकाओं को सम्मिलित कर रहे हैं वह हैं कृष्णा सोबती, शशिप्रभा शास्त्री, शिवानी, दीप्ति खंडेलवाल, मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा, राजी सेठ, मंजुल भगत, मृदुला गर्ग, ममता कालिया, चित्रा मुदगल, मृणाल पांडे। तो आप अवगत हैं कि ये महिला हिंदी कहानी लेखिकाओं के बड़े नाम हैं और इनसे एक प्रश्न लगभग पूछा ही जाता है, कभी कभी दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज की चर्चा से जुड़ते हैं। चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले हम कृष्णा सोबती को। साथियों, कृष्णा सोबती की कहानियाँ मानवीय मूल्यों के टूटने के दर्द की कहानियाँ हैं। परिवेश का यथार्थ चित्रण, पंजाब की मिट्टी की महक और पात्रों की खुली साहसिक मानसिकता इनकी कहानियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान से देखिए। इनकी लंबी कहानी मित्रों मरजानी, इसे लघु उपन्यास भी कहा गया है, बहुचर्चित है। मित्रों के रूप में हिंदी कहानी में प्रथम बार ऐसे पात्र की सृष्टि हुई है जिसमें देह धर्म के उफनते ज्वार के सहज स्वीकार की संपूर्ण साहसिकता है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। इनका कहानी संग्रह बादलों के घेरे 1980 में प्रकाशित हुआ था। इसमें संकलित कहानी सिक्का बदल गया, भारत पाक विभाजन के दर्द को उसकी पूरी गहनता में उकेरने वाली कहानी है। बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए हम देखते हैं शशिप्रभा शास्त्री को। ये बदलते हुए जीवन संदर्भ में, शशिप्रभा शास्त्री की बात करते हैं। ये बदलते हुए जीवन संदर्भ में स्त्री पुरुष संबंधों का विश्लेषण करने वाली लेखिका हैं। इनकी कहानियों में मध्यवर्गीय परिवारों के दाम्पत्य जीवन की विसंगतियों का बहुत सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। इनके प्रकाशित कहानी संग्रह हैं धुली हुई शाम, अनुत्तरित, दो कहानियों के बीच, जोड़ बाकी, एक टुकड़ा शांतिरथ, पतझड़, उस दिन भी। ठीक है, अब शिवानी की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, शिवानी बहुत लोकप्रिय कहानीकार हैं। इनकी कहानियाँ लोग बहुत शौकिया बहुत पढ़ते रहे, इनके उपन्यास शौकिया बहुत पढ़े जाते हैं, तो ये बहुत लोकप्रिय लेखिका हैं। शिवानी की कहानियों पर बंगला का स्पष्ट प्रभाव है। इनकी कहानियों में जीवन के खुरदुरे यथार्थ से अलग एक भावनापूर्ण संसार निर्मित हुआ है। इनके कहानी संग्रह हैं लाल हवेली, पुष्पहार, अपराधिनी, रथ्या, स्वयं सिद्धा और रतिविलाप। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है शिवानी। दीप्ति खंडेलवाल नारी मन के विविध स्तरों और परतों का सूक्ष्म विश्लेषण करने वाली लेखिका हैं। यद्यपि इनकी कथा भूमि स्त्री पुरुष संबंधों के दायरे में ही सीमित है, किंतु इस दायरे में नारी के जितने रूपों और छवियों को इन्होंने दिखाया है अन्यत्र दुर्लभ है। इनके प्रकाशित कहानी संग्रह हैं कड़वे सच, धूप के एहसास, वह तीसरा, सलीब पर, दो पल की छाँव, नारी मन, औरत और बातें। साथियों, आइए बात करते हैं मन्नू भंडारी की। मन्नू भंडारी ने बदलते हुए परिवेश में संस्कार और आधुनिकता के बीच उलझे हुए नारी मन के द्वंद्व को बड़ी ईमानदारी से अपनी कहानियों में चित्रित किया है। इनके कहानी संग्रह हैं सभी कहानी संग्रह इनके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और लगभग सब परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इनको याद कर लीजिए। मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर और त्रिशंकु, ये सभी परीक्षा में आ चुके हैं। रानी माँ का चबूतरा इनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी है। ठीक है, ये भी परीक्षा में पूछी जा चुकी है। उषा प्रियंवदा की बात करते हैं। उषा प्रियंवदा की अधिकांश कहानियाँ ऐसी शिक्षित युवतियों की कहानियाँ हैं जो स्वच्छंद और अकुंठ जीवन व्यतीत करने के सपने को लेकर विदेशों में जाती हैं। साथियों, मैं बताना चाहूँगा उषा प्रियंवदा भी प्रवासी लेखिका हैं, ये विदेश में ही रहती हैं। तो उषा प्रियंवदा इनकी कहानियाँ जो हैं ऐसी शिक्षित युवतियों की कहानियाँ हैं जो स्वच्छंद और अकुंठ जीवन व्यतीत करने के सपने को लेकर विदेशों में जाती हैं, किंतु वहाँ की उपभोगवादी संस्कृति से टकराकर उनके सपने टूट जाते हैं और उनकी ज़िंदगी त्रासदी में बदल जाती है। इनके कहानी संग्रह हैं जिंदगी, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जिंदगी और गुलाब के फूल,
फिर बसंत आ गया, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ। वापसी कहानी इनकी बहुचर्चित कहानी है। वापसी कहानी से उषा प्रमोदा को एक कहानी लेखिका के रूप में आप कह सकते हैं कि पहचान मिली थी। तो वापसी कहानी इनकी परीक्षा में बहुत बार पूछी जा चुकी है और बहुत महत्वपूर्ण है उषा प्रमोदा की कहानी, तो बहुत ध्यान से देखिए इसको। मालती जोशी की बात करते हैं। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए 2018 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इन्होंने नए परिवर्तनों को युग धर्म के रूप में स्वीकार करते हुए प्राचीन मूल्यों से उनकी संगति बैठाने का प्रयास किया है। इनके प्रकाशित कहानी संग्रह हैं मध्यांतर, पटाक्षेप, पराजय, एक घर सपनों का और विश्वास गाथा, शापित सैसों तथा अन्य कहानियाँ, पिया पीर न जानी, औरत एक रात है, रहीमन धागा प्रेम का, परख, वो तेरा घर ये मेरा घर, मिलियन डॉलर नोट तथा अन्य कहानियाँ, आनर किलिंग तथा अन्य कहानियाँ, स्नेह बंध तथा अन्य कहानियाँ, हादसे तथा हौसले। ठीक है। राजी सेठ बहुत महत्वपूर्ण नाम हिंदी कथा साहित्य का। राजी सेठ का रचना संसार भी मुख्यतः घर परिवार तथा स्त्री पुरुष संबंधों के दायरे में ही सिमटा है, किंतु इस दायरे के भीतर की स्थितियों का जितना गहन मनोवैज्ञानिक विवेचन इन्होंने किया है उतना किसी अन्य लेखिका ने नहीं। इनके कहानी संग्रह हैं अंधे मोड़ से आगे, तीसरी हथेली, यात्रा मुक्त, दूसरे देश काल में, यह कहानी नहीं, गमी हयात ने मारा, सभी महत्वपूर्ण हैं। अब कृष्णा अग्निहोत्री की बात करेंगे। कृष्णा अग्निहोत्री की कहानियों में वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के अंदर सभी स्तरों पर पिसती और प्रवंचित होती नारी की पीड़ा के विरुद्ध गहरे क्षोभ और विद्रोह का स्वर मुखरित हुआ है। इनके अब तक 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। टीन के घेरे, गलियारे, याही बनारसी रंगबा, जिंदा आदमी, जय सिया राम, सर्पदंश, अपने अपने कुरुक्षेत्र, परीक्षा में ये पूछा जा चुका है, यह क्या जगह है दोस्तों, जीना मरना, मान भी जा मांझी, कंठे जाड़ा, उड़ाने ऊंची ऊंची तथा अन्य कहानियाँ, एक पाती ऐसी भी। ठीक है। मंजुल भगत ने मध्यवर्गीय जीवन की विसंगतियों एवं आंतरिक दबावों के बीच टूटते बिखरते पात्रों की मन स्थितियों का बड़ा सूक्ष्म चित्रण अपनी कहानी में किया है। इनके कहानी हैं, यहाँ आपसे मैं आग्रहपूर्वक कहूँगा बहुत ध्यान से मंजुल भगत देखिए, परीक्षा में इनसे प्रश्न बहुत बनते हैं। तो इनका पहला कहानी संग्रह है गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष, क्या छूट गया, आत्महत्या के पहले, कितना छोटा सफ़र, 52 पत्ते, एक जोकर, सफ़ेद कौवा बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसको याद कर लीजिए, दूत, बूंद और अंतिम बयान। मृदुला गर्ग की बात करते हैं। मृदुला गर्ग प्रेम और काम संबंधों का आधुनिक दृष्टि से खुला विश्लेषण करने वाली सशक्त कहानीकार हैं। इनके प्रकाशित कहानी संग्रह हैं कितनी कैदें, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डेफोडिल जल रहे हैं परीक्षा में आ चुका है, कितनी कैदें परीक्षा में पूछी जा चुकी है, ग्लेशियर से, उर्फ सैम, समागम, मेरे देश की मिट्टी, आहा। साथियों, उर्फ सैम संग्रह की कहानी अगली सुबह में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में होने वाले सांप्रदायिक दंगे का, विनाशदूत कहानी में भोपाल गैस त्रासदी का और बेनकाब कहानी में चंबल क्षेत्र में व्याप्त अत्याचार और शोषण का चित्रण किया गया है। ये तीनों कहानियाँ बहुत महत्वपूर्ण और चर्चित हैं, अगली सुबह, विनाशदूत और बेनकाब। ठीक है। अब चंद्रकांता की बात करते हैं। चंद्रकांता प्रगतिशील चेतना की लेखिका हैं। मनुष्यता विरोधी तत्वों का प्रखर प्रतिरोध उनकी कहानियों का मूल स्वर है। आज की बदरंग जिंदगी का पूरा चित्र हम उनकी कहानियों में देख सकते हैं। चंद्रकांता के 11 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। सलाखों के पीछे, गलत लोगों के बीच, पोषनूल की वापसी, दहलीज पर न्याय, ओ सोन केसरी, कोठे पर कागा, सूरज उगने तक, काली बर्फ, बदलते हालात में, अब्बू ने कहा था, अलकट राज देखा। ठीक है। प्रतिमा वर्मा की बात करते हैं। ये 1939 में इनका जन्म हुआ था, अभी पिछले वर्ष इनकी जो है मृत्यु हो गई है प्रतिमा वर्मा जी की। प्रतिमा वर्मा के 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, एक सुबह और बंधे पाँवों का सफ़र, दोनों महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। ममता कालिया, बहुत बड़ा नाम, आप जानते हैं, बहुत चर्चित नाम। ममता कालिया यथार्थ धर्मी कहानी लेखिका हैं। इनकी कहानियों के केंद्र में भी नारी की पीड़ा और विवशता ही है। इनके 11 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदद औरत, प्रतिदिन, उसका यौवन, जांच अभी जारी है,
बोलने वाली औरत परीक्षा में पूछा जा चुका है। मुखौटा, निर्मोही, खुदकिस्मत, थोड़ा सा प्रगतिशील। ठीक है, कुसुम अंसल की बात करते हैं। साथियों, कुसुम अंसल की अधिकांश कहानियाँ उच्च वर्गीय स्त्रियों के तनाव, संघर्ष और निरंतर अकेले होते जाने की पीड़ा पर केंद्रित हैं। इनके 6 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। स्पीड ब्रेकर, पते बदलते हैं, धूस की ईमानदारी, वह आया था, गुम होती गौरैया, मेरी दृष्टि मेरी है। ठीक है, चित्रा मुद्गल की बात करते हैं। चित्रा मुद्गल ने स्त्री पुरुष संबंधों के दायरे से बाहर निकलकर महानगरों में संघर्षरत नौकरी पेशा स्त्रियों और झोपड़पट्टी में घिसटते हुए निम्न मध्यवर्गीय लोगों के जीवन में भी झांक कर देखा है। इनके प्रकाशित कहानी संग्रह हैं जरा ठहरा हुआ, लाक्षागृह बहुत महत्वपूर्ण, परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। अपनी वापसी, इस हमाम में, और 11 लंबी कहानियाँ, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, जिनावर, भूख, लपटें और पेंटिंग अकेली है। ठीक है, सुधा अरोड़ा के कहानी संग्रह हैं बगैर तरासे हुए, युद्ध विराम, महानगर की मैथिली, काला शुक्रवार, एक औरत 3/4, अन्नपूर्णा मंडल की आखिरी चिट्ठी, बुत जब बोलते हैं, कांस्य का गिलास, दमन चक्र इनकी बहुत चर्चित बहुत प्रसिद्ध कहानी है। ठीक है, सूरजबाला की बात करते हैं। सूरजबाला ने युवा मन की निराशा और दिशाहीनता को आज के परिवेश की उपज मानकर उसे एक खास अंदाज में अपनी कहानियों में पेश किया है। इनके कहानी संग्रह हैं एक इंद्रधनुष जुबेदा के नाम, दिशाहीन मैं, थाली भर चांद, मुड़ेर पर, सांझ बाती, कात्यायनी संवाद, मानुष गंध, गौरा गुणवती, गैरहाजिरी के बावजूद। मेहरुन्निसा परवेज बहुत महत्वपूर्ण नाम। मेहरुन्निसा परवेज निम्न मध्यवर्ग के दुख दर्द को शुद्ध मानवीय धरातल पर चित्रित करने वाली लोकप्रिय कहानी लेखिकां हैं। इनके कहानी संग्रह हैं आदम और हवा, बहुत चर्चित बहुत महत्वपूर्ण, टहनियों पर धूप, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, फाल्गुनी, गलत पुरुष, अंतिम चढ़ाई, अम्मा, समर और लाल गुलाब। मृणाल पांडे बहुत चर्चित नाम। अल्मोड़ा क्षेत्र के पहाड़ी जनजीवन और सांस्कृतिक चेतना ने इनकी कहानियों को समृद्ध किया है। इनकी कहानियाँ भी नारी जीवन को केंद्र में रखकर लिखी गई। इनके कहानी संज्ञा हैं दरमियान, शब्दवेदी, एक नीच ट्रेजेडी, एक स्त्री का विदा गीत। मणिका मोहिनी की बात करते हैं। मणिका मोहिनी की कहानियाँ बोल्डनेस की कहानियाँ हैं। ठीक है, इनकी कहानी में खुलापन बहुत ज़्यादा है और इनकी कविताएं, हमने कई कविताएं इनकी पढ़ी हैं, उसमें भी बोल्डनेस बहुत दिखती है। तो मणिका मोहिनी की कहानियाँ बोल्डनेस की कहानियाँ हैं। इनके कहानी संग्रह हैं खत्म होने के बाद, अभी तलाश जारी है, स्वप्न दंश, पारू ने कहा था, अपना अपना सच, 2.5 आखर प्रेम का और अन्वेषी। इंदुबाली की बात करते हैं। साथियों, इंदुबाली नारी के स्वतंत्र अस्तित्व का एहसास कराने वाली लेखिका हैं। इनकी प्रकाशित कहानी संग्रह है टूटती जुड़ती, बिना छत का मकान, अंधेरे की लहर, बिखरती आकृतियाँ, दूसरी औरत होने का सुख कौन दिला दिया जाने। ठीक है, मेरी 3 मौतें, धरातल, चुभन, मैं खरगोश होना चाहती हूँ, 5वां युग, नहीं माँ नहीं और शिवनेत्र। तो साथियों, आज की चर्चा यही समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज का संकलन आपको पसंद आया होगा। साथियों, जैसा मैंने शुरू में ही कहा, इसमें बड़े नामों पर चर्चा हुई, सभी महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा में इनसे प्रश्न बनते हैं तो इनको ध्यान से देखिए, जहां आपको महत्वपूर्ण लगे उनके नोट्स बनाते चलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम मैत्रेयी पुष्पा और अन्य महिला लेखिकाओं पर चर्चा करेंगे और तेज़ी से इसको ख़त्म करके हम सीधे से प्रैक्टिस सेट पे आने वाले हैं। 1-2 वीडियो के बाद आपको प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। प्रैक्टिस सेट में साथियों मुझे लग रहा है कि हिंदी में हम 300 लगभग महत्वपूर्ण प्रश्न आपको क्रमशः देंगे, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत उपयोगी और चुनिंदा प्रश्न होंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में मैत्रेयी पुष्पा और अन्य कहानीकारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।